विदेशी हस्तक्षेप की बात है, विदेशी दखलंदाजी की बात है, वो पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर चल रही है। ये विपक्ष क्यों भाग रही है? घटना का इस्तेमाल अपने राजनीतिक लाभ के लिए करना चाहते हैं। हथियार कहां से आते हैं? मुझे सबसे बुरी चीज क्या लगती है, यहां दिल्ली में बैठ के राजनीतिक फायदा उठाने के लिए हम उसके अंदर और घी डालने का काम करते हैं। कांग्रेस के जमाने में वो कौन कौन सी गलतियां हुआ जिसकी वजह से ये विवाद अब तक सेटल नहीं हो पाया? एक डेवलपमेंट होना चाहिए था, विकास, उसके अंदर भी कांग्रेस के टाइम पे कमी थी, किसी ने नहीं सोचा। यहां से क्या सोल्यूशन होता है? ये नहीं कि कला बटन दबाएंगे सोल्यूशन हो जाए। कुछ ऐसे हैं जो कि अफवाहों को फैलाने का काम करते हैं। जब उनकी आस्था अफवाहों के कारण बिखर जाती है, उसको बिल्ड करने में समय लगता है। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। मणिपुर को लेकर सुप्रीम कोर्ट और संसद के अंदर बवाल मचा हुआ है। चीफ जस्टिस ने तो सु मोटो इस केस को लेकर एक अलग ही विवाद खड़ा किया। संसद के अंदर विपक्ष भाग रहा है, लेकिन ये मणिपुर जाकर के अपनी राजनीति करने में भी बाज नहीं आ रहे। सवाल ये है कि विपक्ष बहस क्यों नहीं चाहता, और नंबर 2 कि उस पूरी घटना की जो मणिपुर के अंदर अलग अलग एथनिक ग्रुप्स के बीच जो झगड़े हो रहे हैं, क्या वो 3 महीने पुराने हैं या फिर इसका कोई ऐतिहासिक बैकग्राउंड रहा है? पिछली सरकारों ने क्या किया, मोदी सरकार के आने के बाद क्या हुआ? ये तमाम अनकही बातें, ऐसी जानकारियां जो अब तक जनता के सामने नहीं आई है, उसका जवाब लेने के लिए हमारे साथ हिंदुस्तान की सेना के पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल वीके सिंह हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मनीष। मैंने जानबूझ के ये नहीं बताया कि ये मंत्री हैं, क्योंकि आज मंत्री के चश्मे से नहीं, बल्कि हिंदुस्तान की सिक्योरिटी, हिंदुस्तान की सुरक्षा और हिंदुस्तान की अखंडता के दृष्टि से हम मणिपुर को जानने और समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले एक पॉलिटिकल सवाल, ये विपक्ष क्यों भाग रही है? उसका कारण ये है कि शायद वो इस घटना का इस्तेमाल अपने राजनीतिक लाभ के लिए करना चाहते थे। जो चीज वहां पर घटित हुई है वो नहीं है जो कि दर्शाने की कोशिश की जा रही विपक्ष के द्वारा कि जी ये इसके अंदर कुछ धार्मिक बात है, धर्मों के बीच की लड़ाई है, ऐसा कुछ नहीं। 2 समुदायों के बीच में लड़ाई, उसके कई कारण। देखिए, मणिपुर की तकरीबन 2-2.5 हजार साल पुरानी का इतिहास है, अगर आप उठाकर देखें। और मणिपुर का इतिहास मैती इतिहास है, मैती समुदाय का इतिहास। उन्हीं के राजा रहे, उन्हीं ने अंग्रेजों के साथ लड़ाई की, उन्हीं के राजा को बेदखल कर कहीं और भेज दिया गया। उन्होंने अपने टाइम में क्योंकि इनके पहाड़ जो हैं वो 3 हिस्से में, एक ज्यादा ऊंची पहाड़ियां नहीं है, उसके बाद फिर ऊंची पहाड़ियां। ये जो बीच की जो पहाड़ियां हैं और उनके बीच में और नागाओं के बीच में एक बफर जोन बना रहे, उन्होंने कुकी समुदाय को बसाया। वहां पर कुकी समुदाय को मैती समाज लेकर आया बसाने के लिए कि आप इन पहाड़ों में रहिए, हमारे आंख बनिए, कान बनिए, और ताकि हमारी वैली जो है वो सुरक्षित रहे। सौहार्द था, कोई दिक्कत नहीं थी। ये सौहार्द नागाओं के बीच में और कुकी के बीच में एक बार टूटा। हो गए होंगे उसको 40 साल के करीब हो गए होंगे। भीषण कुकी और नागाओं के बीच में भीषण लड़ाई हुई। मेरे ख्याल से 600-700 कैजुअलिटीज उस टाइम पे हुई। बाद में शांति होगी। कुछ इलाके ऐसे हैं
कुकी इलाकों में, जहां पर जो चूरा चांदपुर पॉपुलेशन मिक्स है, एक व्यापारिक केंद्र बन गया, पॉपुलेशन मिक्स है। टेक्नोपोल है, मिक्स पॉपुलेशन, मोरे है, मिक्स पॉपुलेशन है। वैली के अंदर सब ज्यादातर मैती है, लेकिन नागाओं को और कुकी को, क्योंकि उनका एसटी स्टेटस है, वो वहां पर ले सकते हैं जमीन, पर मैती पहाड़ में नहीं जा सकता। ये कानून बना हुआ है, ये एसटी नहीं है वो, राइट। ठीक है। अब अगर आप पीछे जाएं, 1951 तक मैती एसटी थे। अच्छा, 1951 तक मैती को भी एसटी का स्टेटस था, फिर उसके बाद ये स्टेटस, उसके बाद हटा दिया गया। अब आप देखिए कि वैली छोटी है, दिन ब दिन वहां पे पॉपुलेशन बढ़ी, बाहर के भी कुछ लोग आए, सेटल हुए, व्यापार केंद्र सारा का सारा वहां पर है। धीरे धीरे एक ये भावना उत्पन्न होने लगी कि देखिए हम इस वैली में कब तक रहेंगे, तो ओवर क्राउडेड हो जाएगी, हम पहाड़ के अंदर जा नहीं सकते, क्योंकि हम एसटी नहीं है। तो यहां पर हम एक खासकर जो युवा वर्ग है और कुछ ऐसे हैं जो कि अफवाहों को फैलाने का काम करते हैं, तो ये है कि भी मैती जो हैं थे तो किसी टाइम में पूरे इलाके के मालिक, लेकिन अब उनको दिक्कत आ रही है। दूसरी तरफ जहां तक कुकी समुदाय का सवाल है, नागा समुदाय का सवाल है, उनको लगता था कि अगर मैती एसटी स्टेटस में आ गए तो हो सकता है हमारे यहां पे जो हमें खुला इलाका वो भरने लगेगा और शायद समुदाय के तौर पर हमको दिक्कत होगी। तो आज से 10 साल पहले किसी ने एक याचिका दायर की हाई कोर्ट में, 10 साल, मेरे को 10 साल से भी ज्यादा हुए होंगे, कि जी मैती समुदाय को भी एसटी स्टेटस मिलना चाहिए, हैं सबके सब ट्राइब, और उसके अंदर ये 51 वाली बात भी बोली गई थी। वो इस साल कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने 10 साल के बाद वो बीच में याचिका डाली कि जो कुछ फैसला नहीं हो रहा, तो कोर्ट ने वो उठा के सरकार को भेज दिया कि भाई आप इसको केंद्र को भेज सकते हो, जो भी ये हम इसके ऊपर डिसीजन नहीं लेंगे, आप इसको केंद्र को भेज दीजिए, वो उनको डिसीजन लेने दो। यानी उन्होंने अपने पास से मुसीबत को उठा के बाहर सरकार के हाथ में दे दिया कि हम इसमें नहीं पड़ेंगे। राइट। उन्हीं दिनों में जब ये वापस आई, उस यानी थोड़ा सा से पहले का टाइम ले लो, यानी कुछ महीने पहले का टाइम ले लो, या तकरीबन उसी टाइम की बात है, एक अभियान चला पॉपी कल्टीवेशन के खिलाफ। ओके। क्योंकि पॉपी कल्टीवेशन वहां पर हिल्स के अंदर होती थी, जिसमें कुछ विस्थापित थे, म्यांमार के एक्सपर्ट थे, उनको लाकर हिल्स में जो लोग रहते थे उन्होंने बसाया और पॉपी कल्टीवेशन चल पड़ी। चल काफी दिनों से रही, लेकिन अभियान अब जाके उसके खिलाफ शुरू हुआ। और एक ये भी चीज मानी जाती है कि कहीं इसके पीछे विदेशी हाथ भी रहे होंगे, कि वो जो गोल्डन ट्रायंगल था, कंबोडिया, थाईलैंड, लाओस वाला जो है वो खत्म हो गया है, अब यहां पर कुछ कराया जा सकता है। आखिर आपको याद होगा चीन के ऊपर अंग्रेजों का कब्जा ओपियम वॉर में हुआ था। ओपियम वॉर पे ही हुआ था। तो ये ओपियम की जो चीज है और इससे फिर दूसरी जो ड्रग्स बनती है, उसका व्यापार और बड़ा पैसे वाला काम है। लोग अब इसमें ये बताया जा रहा है कि जो वॉयलेंस जो अचानक से इस बार जो हुआ है, वो चाइनीज इन्फ्लुएंस भी उसके अंदर है, नार्को ट्रेड भी है उसके अंदर। ये क्या ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ कोई हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद एक रिएक्शन की तरह नहीं, बल्कि बहुत सारी चीजें जो है इसमें रोल अदा कर रही हैं? देखिए, इसमें एक मिक्सचर हो गया। जहां तक विदेशी हस्तक्षेप की बात है, विदेशी दखलंदाजी की बात है, या उनकी तरफ से कोई चीज करने की बात है, वो पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर चल रही है। आखिर आप परेश बरुआ को ले लीजिए, उल्फा के परेश बरुआ, वो कहां पे रहता है, कहां से हथियार मिलते हैं? आप
नागा समुदाय में ले लीजिए, हथियार कहां से आते हैं। आप पहले मिजोरम में जब तक शांति स्थापित नहीं थी तब कौन इनको सपोर्ट करता था। राइट। इसी तरीके से म्यांमार के पास कहां से आता है, म्यांमार के रास्ते से मणिपुर में भी आता है, विद्रोही ग्रुप हैं। इसके साथ ये हाईकोर्ट वाला हो गया। अब एक जो अफवाह जो फैलाई गई, जो लोग ड्रग ट्रेड के अंदर थे, उनका इसकी अटेंशन डाइवर्ट करो। उनका जी ये तो हमारे इलाके को काबू करने की कोशिश कर रहे हैं, मुख्यमंत्री भी मैती है, ज्यादातर लोग मैती हैं, इन्फ्लुएंस मैतियों का है, तो ये रूल पास हो जाएगा, हमको हमारे साथ इनको भी एसटी का स्टेटस मिलेगा, जो हमारी नौकरियां हैं, हमारी रिजर्वेशन है, उसके अंदर हमको नुकसान होगा। अब जहां यूथ होता है, ऐसी अफवाह सुनकर वो भड़कता है। ये जब चीजों का जब मिश्रण हुआ, उसके अंदर मुझे लगता है कि कुछ पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग होती, कुछ ऐसी कोशिश की जाती कि कॉन्फिडेंस ना टूटे, लेकिन क्या हालात थे जमीन के ऊपर कहना भी मुश्किल है। लेकिन अफवाहों का जो दौर चला, उसके अंदर दो समुदायों के बीच में लड़ाई छिड़ गई। आप ये बताइए, आप तो उस इलाके को कमांड भी किया, कांग्रेस के जमाने में वो कौन कौन सी गलतियां हुआ जिसकी वजह से ये विवाद अब तक सेटल नहीं हो पाया? देखिए, सबसे बड़ी तो गलती ये रही है कि अगर उनके पास एसटी स्टेटस था, और आप देख रहे हैं कि वैली का इलाका बहुत कम है, पॉपुलेशन तो बढ़ेगी, अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे? किसी ने नहीं सोचा। आईबोबी सिंह कितने साल तक चीफ मिनिस्टर रहे, कितनी बार चीफ मिनिस्टर रहे, सही बात है, ठीक है, किसी ने कभी कोशिश नहीं की। एक कोशिश होनी चाहिए थी कि पूरे मणिपुर को कैसे ठीक रखा जाएगा। अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, ये दूसरा टर्म है उनका, पहले टर्म के अंदर उन्होंने पहले तो वो देखने की कोशिश की होगी जो खराबियां हैं उनको कैसे ठीक किया जाए। अब उनको अचानक जो है ये चीजें उनके सामने आ गई, और जो एक डेवलपमेंट होना चाहिए था, विकास, ताकि सबको लगे कि विकास पूरे प्रदेश का हो रहा है, उसके अंदर भी कांग्रेस के टाइम पे कमी थी। पूरे आज की तारीख में, अच्छा आपने सुना होगा, पहले कोई भी बात होती थी MS-37 बंद हो जाता था, बिल्कुल, नागालैंड के अंदर ब्लॉक लग जाता था, सिलेंडर की कीमत 1000 रुपए तक जाती थी, आवश्यक सामग्री मिलनी बंद हो जाती थी। अभी नहीं हुआ ना, अभी नहीं हुआ। इस दौरान जब दो समुदायों के बीच में लड़ाई थी, फिर भी नहीं हुआ, फिर भी नहीं हुआ। फिर भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एक और जो जरीबाम होकर हम जो रास्ता बना रहे हैं वो भी है, वो अगर बंद होता है तो हम MS-37 खोल के रखते हैं, और इसके अंदर फौज की और असम राइफल की बड़ी अच्छी भूमिका रही है। जब ये चीजें शुरू हुई, उस टाइम जो पुलिस के अंदर कुकी समुदाय के लोग थे वो छोड़ के चले गए। उन्होंने कहा पता नहीं यहाँ पे मेजॉरिटी मैती है तो हमको चले जाना चाहिए। तो ज्यादातर जो लोग बाग बच गए पुलिस के, वो मैती समाज के ही बचे। तो एक आप दो समुदाय तो वैसे ही सेपरेट हो गए, जहां पे लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है। और जब ये झगड़े शुरू हुए, एक दूसरे के गांव जलाने, मारने लोगों को, उसमें बहुत विस्थापित हुए लोग। और इन दोनों के बीच में बफर के तौर पर असम राइफल और फौज आई, और उन्होंने पूरे तरीके से कोशिश की कि बिना किसी उसके, उनको लांछन बहुत लगते हैं वहां पे लांछन, क्योंकि जब समुदायों की लड़ाई होती है तो वो ये नहीं देखते कि कौन है। पहले भी आपको पता है कि असम राइफल के ऊपर लांछन लगाए गए थे बहुत सारे, और अब भी लांछन लगाए गए कि नहीं जी ये तो कुकी की मदद कर रहे हैं, कुकी कहेंगे कि जी उनकी मदद कर रहे हैं, क्योंकि आप बीच में आ गए तो आप तो दोनों के लिए दोनों के उसमें आप फंस गए। तो यहां से क्या सोल्यूशन होता है? देखिए, सोल्यूशन इसका
ये नहीं है कि कल आप बटन दबाएंगे सोल्यूशन हो जाएगा। जब दो समुदायों के बीच की आस्था को चोट पहुंचती है, जब उनकी आस्था अफवाहों के कारण बिखर जाती है, उसको बिल्ड करने में समय लगता है। और इसके अंदर जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं दोनों समुदायों के, उनको बैठना पड़ेगा। आखिर मणिपुर एक ऐसा प्रदेश भी है जहां नागा मुख्यमंत्री भी हुए हैं, राइट, ऐसा नहीं कि मैती हुए। सही बात है। तो समझने वाले लोग हैं, वहां पर अगर सबके सब मिलकर कोशिश करें, ये जो विश्वास जो टूटा है एक दूसरे के बीच में, और इसके अंदर लगेगा समय। इस समय जहां तक मेरी जानकारी है 35-36 हजार लोग विस्थापित हुए हैं, और उन सबको फौज और असम राइफल ने रखने की कोशिश की है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन बंट गया। तो उन लोगों ने देखभाल की है उनकी, लेकिन फिर भी आज जब तक ये विश्वास दोबारा नहीं आएगा, जब तक आपस में बैठेंगे नहीं, जब तक बात नहीं करेंगे। और मुझे सबसे बुरी चीज क्या लगती है, यहां दिल्ली में बैठ के राजनीतिक फायदा उठाने के लिए हम उसके अंदर और घी डालने का काम करते हैं। ये लोग जो गए, ये INDIA वाले सब, ये I.N.D.I.A. ये जो हैं, आप किस लिए गए? मुझे तो समझ में नहीं आता कि आप क्या देखने गए, कि जी वो इम्फाल कैसा दिखता है, या हमें वहां ले चलो, गांव जल गए, क्या हम यहां का हाँ जी गांव जला हुआ गांव देखा। अरे भाई उसकी तह में पहुंचो ना। मैं तो तब मानता जब ये वहां पर जाकर बैठते, दोनों समुदायों से बात करते। दूसरी तरफ क्या अफवाहें फैलाई जाती, ओ जी इतने सारे चर्च जला दिए गए। क्या हम क्या कर रहे हैं? ये आग के अंदर घी डालने का काम जो है, ये अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए नहीं करना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने डिटेल में बताया कि भाई मणिपुर में किस तरीके से इसका इतिहास, बैकग्राउंड रहा, जिस वजह से आज जो ये स्थिति है, और कैसे वहाँ पे शांति स्थापित की जा सकती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मनीष। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।